प्रियंका कंवर, जिसकी कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई थी, उसके पिता आज सर्व समाज से अपील करने के लिए केकड़ी पधारे और करी सर्व समाज से न्याय दिलाने की मांग। हरी सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मालपुरा के। आज केकड़ी में क्या कर रहे हैं आप? आज केकड़ी में मैं इसलिए आया हूँ, केकड़ी वालों को अपील कर रहा हूँ। मेरी बच्ची के साथ में अत्याचार हो चुका, उसको मारा गया। कौन आपकी बच्ची, क्या नाम है? उसका नाम है प्रियंका कंवर। कहाँ रहती है? ये रहती है सापरंदा रोड, शिव मंदिर के पास में इनका मकान है, ससुराल वालों का। और पवन सिंह उसका पति है। क्या काम करते हैं आपके पवन? वो सब्जी मंडी के अंदर रतन फैंसी स्टोर की दुकान करता है और राजपूती ड्रेसों की दुकान करता है, नेवाड़ा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? मेरी साथ की बच्ची को मार के खूब मारा उसने। दिन में 1 घंटे तक दिन में ऊपर मारा। उसके बाद में मारने के बाद में घर ले गया, घर ले जाकर के फिर मारा, मार मोर के फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। और शाम को 30 तारीख को मेरे को फ़ोन किया कि तेरी बेटी फांसी खा के मर चुकी है। मैंने उसको बोला कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में उसने केकड़ी अस्पताल में ले गया और यहाँ पे झूठा मेरा नाम लिखवा दिया। अस्पताल वालों ने पूछा क्या नाम है, प्रियंका कंवर। और क्या नाम? हरी सिंह, डॉक्टर ऑफ हरी सिंह। ये झूठा नाम लिखवा दिया। वहाँ से रेफर करवा लिया, वहाँ से अजमेर ले गया। फिर मेरे को फ़ोन किया उसने दोबारा, पवन सिंह ने, कि तुम्हारी बेटी को मैंने अजमेर लिया है। अजमेर जाकर के हम रात को 1-1:30 बजे गए, हम 5-7 आदमी। वहाँ जाकर के देखा तो मेरी बच्ची की हालत गंभीर हालत हो रही थी, बहुत उछल के पड़ रही थी। उसको देखा नहीं गया मेरे से। फिर आपको निवेदन है केकड़ी वालों को, आप मेरी रक्षा करो। वो बेटी मेरी नहीं, आपकी बेटी है। सभी समाजवासियों को निवेदन करता हूँ, इसका न्याय करवाओ। मेरी बेटी के मामले में आपकी सभी की बेटी है वो, और आप केकड़ी वासियों को निवेदन है कि इसका न्याय करें। सर्व केकड़ी वाले को निवेदन करता हूँ, सभी सर्व समाज पटेल मैदान में आकर के मेरी पूरी इंक्वायरी सुने, पूरा मेरा न्याय दिलाए। बेटी के साथ में अत्याचार हो चुका और इसका मर्डर किया गया है। कल आप कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे? कम से कम हम 300-400 आदमी से कम नहीं होंगे। और फिर आगे की क्या रूपरेखा आपकी? आपके आगे के हम पूरे केकड़ी के अंदर जाकर के सभी निवासियों को सूचना देंगे कि मैं हमारी बच्ची के साथ में अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया, इसका न्याय किया जाए। हत्या को अब हम जुलूस निकालेंगे केकड़ी के अंदर और कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। एक बार पुनः केकड़ी की जनता को निवेदन है कि मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, मेरी बेटी का न्याय कराओ। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी फौजदारी मुकदमा संख्या 62 सन 2024 सलीमुद्दीन पुत्र रफीउद्दीन रंगरेज निवासी केकड़ी जिला केकड़ी, परिवादी इंदिरा जैन पत्नी अशोक राठा निवासी केकड़ी, नगर परिषद आयुक्त व सभापति नगर परिषद मुलजिमानगण इस्तगासा अंतर्गत धारा 420, 466, 68 व 120 बी IPC परिवादी की ओर से निवेदन किया गया। परिवादी कस्बा केकड़ी, थाना अग्रदत्त केकड़ी का निवासी है। यह कि परिवादी के पूर्वजों की एक जायदाद स्वर्गीय अल्लाहबंदा पुत्र मदार बख्श रंगरेज निवासी केकड़ी का है, जो सब्जी मंडी कबूतर खाना केकड़ी के सामने स्थित है। यह कि उस संपत्ति का पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ और ना ही किसी को किराए पर दी है और ना ही किसी के यहाँ रहन रखी हुई है। उक्त जायदाद पर स्वर्गीय अल्लाहबंदा के वारिसों का बराबर का हिस्सा है। जायदाद का पट्टा दिनांक 20-3-1970 को नगर परिषद केकड़ी ने विधिवत रूप से परिवादी के पिता को जारी किया हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 23-5-1970 को उप पंजीयनीय केकड़ी के यहाँ विधि अनुरूप हुआ। उक्त जायदाद पैर तक होकर अविभाजित है, ना तो जायदाद कहीं भी विक्रय की हुई है, ना ही हस्तांतरण हुई है। पट्टे का स्वरूप आज भी ज्यों का ज्यों ही है, ना तो खारिज हुआ है और ना ही पट्टे का किसी ने चुनौती दी। इसके बावजूद मुलजिमा ने उक्त वर्णित जायदाद में से कुछ हिस्से को किराया भूमि
नियमन के तहत स्वयं को किराएदार दर्शाते हुए वह जायदाद को अपनी बताकर आयुक्त अधिकारी नगर परिषद के यहाँ स्वयं के पट्टा बनवाने हेतु पत्रवाली प्रस्तुत की, जो कि नियमों के विरुद्ध है, जबकि संपत्ति में मुलजिमा न तो किराएदार है, न ही किसी प्रकार विक्रय पत्र उनके पास है, न ही संपत्ति का रहननामा या टाइटल है। उक्त अवैध कृत्य का परिवादी ने मुलजिम संख्या 2 के यहाँ व्यक्तिगत उपस्थित होकर विरोध प्रकट किया। फरियादी द्वारा विधिवत नोटिस दिया। इतना होने के पश्चात भी आयुक्त महोदय ने मुलजिमा इंदिरा जैन से मिली भगत करके अवैध कृत्य करते हुए परिवादी के पूर्वजों की संपत्ति का दुर्विनियोजन करते हुए दिनांक 5/1/2022 को उक्त मुलजिमानगण ने राजस्थान नगरीय भूमि निरास्तरण नियमों की अवहेलना करते हुए बिना दस्तावेजों के बिना किसी आधार के निजी संपत्ति का पट्टा विलेख जारी किया, जो आपराधिक कृत्य है। यह कि नगर परिषद केकड़ी ने दिनांक 15/3/2022 को परिवादी के पिता से उक्त संपत्ति के संबंध में 4,644 रुपये की राशि मांगी गई। इस बाबत कुर्की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिस पर परिवादी के पिता ने उक्त राशि की अदायगी की है और कुर्की की कार्रवाई समाप्त कर दी। इसमें स्पष्ट है कि जायदाद का हक अधिकार स्वामित्व परिवादी व उसके पूर्वजों के हक में है। मुलजिमानगण ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक राय होकर ऐसा संपत्ति को दुर्विनियोजन किया तथा छल कपट करते हुए व्यक्तिगत संपत्ति, जो कि अभिविजन है, पट्टा परिवार व धर्म से अलग व्यक्ति के नाम जारी किया, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। आयुक्त नगर परिषद केकड़ी ने उक्त जायदाद के अवैध पट्टा चाहने बाबत दिनांक 17/11/2022 को आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी की, जिस पर परिवादी ने दिनांक 23/11/2021 को आपत्ति प्रस्तुत कर दी। दिनांक 8/12/2021 को इसी जायदाद बाबत आयुक्त महोदय नगर परिषद केकड़ी जायदाद बाबत नोटिस प्रेषित किया, जिसका माकूल जवाब दिनांक 12/12/2021 को परिवादी ने दिया है। इस संबंध में परिवादी ने दिनांक 3/4/2024 को ही मुलजिमानगण के विरुद्ध थाना केकड़ी में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। तत्पश्चात जरिए रजिस्ट्री एडी पुलिस अधीक्षक महोदय केकड़ी को प्रेषित की, लेकिन किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इस हेतु उपयुक्त इस्तगासा पेश करना लाजमी आया है। यह कि मुलजिमा का उक्त आपराधिक कृत्य किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 120B IPC के श्रेणी में आता है। यह कि उस इस्तगासा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवण अधिकार का है तथा अंदर मियाद प्रस्तुत यह है कि उक्त इस्तगासा पर नियमानुसार कोर्ट फीस जमा चस्पा है। अतः उस परिवाद के अंतर्गत धारा 156(3) जाता फौजदारी वास्ते अनुसंधान हेतु पुलिस थाना केकड़ी को भिजवाए जाने के आदेश प्रदान किए। कार्रवाई पुलिस थाना केकड़ी शहर द्वारा किया गया और 8/5/2024 को PM प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी सलीमुद्दीन पुत्र रफीउद्दीन रंगरेज निवासी केकड़ी शहर थाना केकड़ी द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा आदेश पेश किए।